हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल AK ऑनलाइन एजुकेशन पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी, राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी, LDC और पटवार, इन सभी के लिए जो हिंदी के मॉडल पेपर है जो करने वाले हैं, हिंदी का मॉडल पेपर है जो आज के इस वीडियो में करेंगे। तो हाईकोर्ट ग्रुप डी के लिए स्पेशल है क्योंकि इससे पहले हमने 18 मॉडल पेपर है जो कर चुके हैं। तो हालांकि कुछ दिन पहले हमने 18 मॉडल पेपर किए थे और बीच में बंद कर दिए थे डालने, तो अब उससे आगे कंटिन्यू करते हैं। तो 18 मॉडल पेपर है जो हमने कर लिए थे और आज 1900 मॉडल पेपर के जो हिंदी के क्वेश्चन हैं, हिंदी के 40 क्वेश्चन होते हैं, उसमें आज 20 क्वेश्चन है जो करेंगे। साथ में डिटेल से और कुछ भी साथ में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कर्षण में कौन सी संधि है? कर्षण शब्द में कौन सी संधि है, ये आपको बताना है। तो आपने सोच लिया, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, व्यंजन संधि। कृष्ण शब्द में व्यंजन संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधुवाचरण शब्द का संधि विच्छेद तो बताना है। साधुवाचरण शब्द का कौन सा संधि विच्छेद है जो सही होगा? तो आपने इसका आंसर सोच लिया होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, साधु प्लस आचरण। साधुवाचरण शब्द का संधि विच्छेद होगा सही, साधु प्लस आचरण। तो इसमें साधु, इसमें ऊ है प्लस आ है, ऊ और आ मिलकर वाह बनता है। तो इसमें संधि होगी यण संधि, यण संधि। ऊ और आ मिलकर वाह बनता है और संधि होगी इसमें यण संधि, और इसका सही उच्चारण होगा साधु प्लस आचरण, साधु आचरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रम में वर्ध संधि नहीं है? इन चारों ऑप्शनों में कौन सा जो विच्छेद है, संधि विच्छेद है, जिसमें वर्ध संधि नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए है सौ प्लस ऐच्छिक, स्वैच्छिक। इसमें सौ यानी ए प्लस ऐ मिलकर ऐ जो होता है, तो ए प्लस ऐ मिलकर ऐ होगा, तो यह तो सही है, स्वैच्छिक। और तीसरा ऑप्शन है जल प्लस ओक, जल ल, इसमें ए प्लस ओ मिलकर औ होगा, यह भी सही है, यह भी वर्ध संधि है, इसमें भी वर्ध संधि है। और डी ऑप्शन है वसुधा, मतलब आ प्लस ए मिलकर ऐ बनता है, तो इसमें भी वर्ध संधि है। तो इसका आंसर रहा ऑप्शन नंबर बी, महा प्लस ऊर्जा, मोर्जा। इसमें जो वर्ध संधि नहीं है, इसका संधि विच्छेद महा प्लस ऊर्जा, इसमें आ प्लस ऊ मिलकर, इसमें आ प्लस ऊ मिलकर होगा ओ, आ प्लस ऊ मिलकर क्या बनता है ओ। तो महा प्लस ऊर्जा मोर्जा, इसमें संधि है जो गुण संधि है, और बाकी समय वर्ध संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजानुबाहु शब्द में समास कौन सा है? अजानुबाहु शब्द में आपका समास है जो बताना है। तो आपने सोच लिया, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बहुवीरी समास। अजानुबाहु शब्द में बहुवीरी समास है, और अजानुबाहु शब्द का समास विग्रह होगा जानू तक बाहुएं है जिसकी। जानू यानी जानू कहते हैं घुटनों को, जानू कहते हैं घुटनों को। घुटनों तक बाहें हैं जिसकी, बाहुएं है जिसकी।
अजानु बाहु, इसका समास विग्रह होगा जानु यानी घुटनों तक, बाहु है जिसकी वो होता है अजानु बाहु, तो इसका समास होगा बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृत्युंजय शब्द में कौन सा समास है? मृत्युंजय शब्द में समास है जो आपको बताना है। तो आपने सोच लिया होगा, इसका आंसर होगा बहुव्रीहि समास, ऑप्शन नंबर सी। मृत्युंजय शब्द में बहुव्रीहि समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाभालाभ शब्द का समास विग्रह होगा। लाभालाभ शब्द का समास विग्रह जो आपको बताना है, तो आप इसका आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लाभ और अलाभ। लाभालाभ शब्द का समास विग्रह होगा लाभ और अलाभ, और इसमें समास है जो द्वंद्व समास होगा, क्योंकि द्वंद्व में जो और आता है तो इसमें द्वंद्व समास है जो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुड़ खाए सो कान बिंदाए, मुहावरे का अर्थ है। इस मुहावरे का आपको अर्थ है जो बताना है। तो आपने सोच लिया, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लोभ में आकर विपत्ति मोल लेना। गुड़ खाए सो कान बिंदाए, इसका अर्थ होगा लोभ में आकर विपत्ति मोल लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है छाती पर पत्थर रखना, मुहावरे का अर्थ है जो आपको बताना है। तो आपने सोच लिया, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विपत्ति में भी विचलित न होना। छाती पर पत्थर रखना मतलब विपत्ति में भी विचलित न होना, और इसका एक अन्य अर्थ भी होता है हृदय कठोर करना। हृदय कठोर करना, छाती पर पत्थर रखना, इसका अर्थ होगा विपत्ति में विचलित न होना या हृदय कठोर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन किस क्रम में मुहावरा है? 4 ऑप्शन दिए हुए, इनमें आपको बताना है कौन सा है जो मुहावरा है। तो आपने सोच लिया, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दाहिना हाथ। यह है जो मुहावरा है, और इसका अर्थ होगा महत्वपूर्ण संबल। दाहिना हाथ, इसका अर्थ होगा महत्वपूर्ण संबल। उसके बाद में समय चूकी पुण्य का पछताने, यह मुहावरा नहीं है, यह लोकोक्ति है। समय चूकी पुण्य का पछताने, तो इसका अर्थ जो होगा अवसर बीत जाने पर फिर पछताने से क्या होता है? अवसर बीत जाने पर फिर पछताने से क्या होता है? पछताने से क्या होता है? तो यह लोकोक्ति है, समय चूकी पुण्य का पछताने, तो इसका अर्थ होगा अवसर बीत जाने पर फिर पछताने से क्या होता है। यह भी लोकोक्ति है, सावधान 22 पंसेरी। सावधान 22 पंसेरी, यह भी लोकोक्ति है। इसका अर्थ होगा अज्ञानी के लिए अच्छी बुरी सब चीज़ें एक समान होती है। अज्ञानी के लिए अच्छी बुरी सब चीज़ें एक समान होती है। सब चीज़ें एक समान। सावधान 22 पंसेरी, इसका अर्थ होगा अज्ञानी के लिए सभी चीज़ें जो एक समान होती है। और नेकी कर दरिया में डाल, इसका अर्थ होगा, यह भी लोकोक्ति है। इसका अर्थ होगा दूसरों की भलाई करके, दूसरे की भलाई करके
इसे भूल जाना चाहिए, दूसरे की भलाई करके उसे भूल जाना चाहिए, भूल जाना चाहिए। तो इसमें एक मुहावरा है दाहिना हाथ, इसका अर्थों का महत्वपूर्ण संबल और तीनों जो लोकोक्तियाँ हैं। समय चूंकि बूनी बस्ताने ये लोकोक्ति है, सब दान 22% ये भी लोकोक्ति है, नेकी पर दरिया डाल ये भी लोकोक्ति है। तीनों लोकोक्तियों का अर्थ तो बता दिया मैंने। नेक्स्ट उसने सबसे अलग स्थिति किस लोकोक्ति का अर्थ है, सबसे अलग स्थिति। तो इसका आप आंसर है जो देने की कोशिश कीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 3 लोक से मथुरा नारी। 3 लोक से मथुरा नारी इस लोकोक्ति का अर्थ होता है सबसे अलग स्थिति। और इसमें तू डाल डाल और मैं पात पात, इसका अर्थ होगा एक चालाक से बढ़कर दूसरा चालाक, एक चालाक से बढ़कर दूसरा चालाक, दूसरा चालाक। और काक के 3 पात, ऐसी कोई लोकोक्ति नहीं होती है, तो इसके जगह हो सकता है ढाक के 3 पात। ढाक के 3 पात जिसका अर्थ होता है सदैव एक सी स्थिति, सदैव एक सी स्थिति। तो ढाक के 3 पात इसका अर्थ होगा सदैव एक स्थिति, और 3 लोक से मथुरा नारी इसका अर्थ होगा सबसे अलग स्थिति। और तू डाल डाल में पात पात इसका अर्थ होगा एक चालाक से बढ़कर दूसरा चालाक। नेक्स्ट उसने घर आए नाग पूजिए बाम्बी पूजन जाए। घर आए नाग न पूजिए बाम्बी पूजन जाए, कहावत का अर्थ है जो बताना है। तो आपने सोल्व का इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अवसर का लाभ न उठाकर बाद में उसके लिए परेशान होना। अगर आए नाग न पूजिए बामी पूजन जाए, इसका अर्थ होगा अवसर का लाभ न उठाना और बाद में उसके लिए परेशान होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणतंत्र का विलोम शब्द है। गणतंत्र का विलोम शब्द आपको बताना है। तो आपने सोचेगा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राजतंत्र। गणतंत्र का विलोम शब्द होगा राजतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा क्रम स्टिक नहीं है। इन विलोम शब्दों में कौन सा विलोम शब्द जोड़ा सही नहीं है। पहला है कठोर कोमल, कठोर का विलोम शब्द जो कोमल होता है ये सही है। नेक्स्ट है पंडित विद्वान, पंडित का विलोम शब्द जो विद्वान नहीं होता है, पंडित का विलोम शब्द होगा मूर्ख। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बी ऑप्शन है जो इसमें विलोम शब्द है जो सही नहीं है। और धनात्मक, धनात्मक का विलोम शब्द ऋणात्मक होता है। दाखिल, दाखिल का विलोम शब्द जो खारिज होता है। नेक्स्ट उसने पुरोगामी का विलोम है। पुरोगामी शब्द का विलोम शब्द जो बताना है। तो आपने सोचेगा इसका आंसर होगा पश्चगामी। पुरोगामी का विलोम शब्द होगा पश्चगामी। नेक्स्ट उसने मर्गेंद्र का पर्यायवाची है। मर्गेंद्र शब्द का पर्यायवाची है जो बताना है। तो आपने सोचेगा इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, शार्दूल। शार्दूल है जो मर्गेंद्र का पर्यायवाची है। और मर्गेंद्र और शार्दूल दोनों है जो सिंह के पर्यायवाची है। मर्गेंद्र और शार्दूल दोनों है जो सिंह के पर्यायवाची है। और कुरंग और हिरण नहीं होता, ये होता है हरिण। हरिण शब्द है जो शुद्ध होता है। हरिण और कुरंग ये दोनों है जो मृग के पर्यायवाची है। मृग, हरिण और कुरंग है जो मृग के पर्यायवाची है। और अहि है जो सर्प का पर्यायवाची है। अहि है जो सर्प का पर्यायवाची है। नेक्स्ट उसने अम्मीय का पर्यायवाची नहीं है। अम्मीय शब्द का पर्यायवाची है जो कौन सा जो नहीं है।
तो आप आंसर होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। रस शब्द है जो अमीय का पर्यायवाची नहीं है। और अमृत, सुधा, सोम, अमी, अमीय और सुरभोग, देवभोग, ये सभी है जो अमृत के पर्यायवाची है। तो अमीय भी अमृत का पर्यायवाची है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। रस है जो अमीय का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभू के पर्यायवाची शब्दों का समूह है। तो इसका आंसर होगा बी, विभू, ब्रह्म और सिर्फ इसके परमात्मा आप लिख सकते हैं, परमात्मा। विभू और विभू का जो पर्यायवाची होगा ब्रह्मा और परमात्मा। ब्रह्म के दो, परमात्मा के दो, ईश्वर के दो, ये सभी है जो विभू के पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संजय बहुत देर से टहल रहा है। इसमें कौन सी क्रिया है? संजय बहुत देर से टहल रहा है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो आप आंसर होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अकर्मक क्रिया। संजय बहुत देर से टहल रहा है, इस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, आज भी इसी क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है, कौन सा क्रम सही नहीं है? चार ऑप्शनों में कौन सा है जो वाक्य इसका क्रिया जो सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए है, मुकेश खाना पकाता है। इसमें है प्रेरणार्थक क्रिया, ये सही है। सेकंड ऑप्शन है, घोड़ा सड़क पर खड़ा है। इसमें अकर्मक क्रिया सही है। और नेक्स्ट है, पुलिस ने चोर पकड़वाया, अकर्मक क्रिया, यह गलत है। इसमें अकर्मक क्रिया जो नहीं होगी, इसमें सकर्मक क्रिया होगी। नेक्स्ट है, माधुरी पुस्तक पढ़ती है। इसमें सकर्मक क्रिया सही है, तो इसमें सकर्मक क्रिया होगी। तो आज हमने 20 क्वेश्चन है जो किए हैं और बाकी के 20 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज की क्लास है जो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करना और वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।